तो दोस्तों HDFC लाइफ ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है बस के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। ₹2.10 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं 16,979 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 27,956 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 23,965 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन टोटल इनकम को बेस के लिए ज़्यादा कुछ महत्व तो नहीं दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम NPI। इसको अगर आप देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 16,831 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल देखें तो 20,533 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 23,842 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो NPI जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 15 से 16% के आसपास की तेजी है कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है 23,842 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 23,912 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 17,168 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 27,680 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 23,799 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 421 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 411 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 475 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 15% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है 475 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा था। इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 540 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो उसके मुकाबले देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। लेकिन साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में ₹1.96, पिछले साल ₹1.91, अभी देखें तो बढ़ के ₹2.21 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारा कुछ देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बस अगर मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो जितना कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। और प्रॉफिट देखें तो अभी थोड़ा सा कम है मार्केट के एस्टीमेट से। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।